अगर आप अपनी जिंदगी में दौलत की फरवानी, खुशियां और सुकून चाहते हैं तो बस दो चीजों को सदका देना अपनी आदत बना ले। यह सदका आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां लाएगा कि आपका रिज़्क बढ़ने के साथ साथ आपके घर से परेशानियां, बंदिशें और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और दौलत की बारिश होगी। यह याद रखें कि सदका देने के लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं, आपका मालदार होना जरूरी नहीं कि आप सदका दें, बल्कि एक गरीब और मुख्य शख्स भी आसानी से सदका देकर अपनी तकदीर बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जो आपकी तकदीर बदल देंगे। सिर्फ 2 सदके देने से आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी से गुर्बत का खात्मा होगा और आपके रिज़्क में इतनी तेजी से इजाफा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इन सदकों को देने के लिए ना तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आप एक गरीब शख्स भी हैं तब भी आप इन सदकों को दे सकते हैं। याद रखें कि हमारे जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ हैं और इन तमाम जोड़ों पर हर दिन सदका देने का हुक्म है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से मर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज इंसान के हर छोड़ पर सदका वाजिब है। इस हदीस से हम यह सीखने को मिलता है कि हर दिन हम पर हर जोड़ का सदका वाजिब होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस सदके को देते हैं? अक्सर हम तभी सदका देते हैं जब हमें कोई बड़ी परेशानी या बीमारी, मुसीबत आती है। यह सदका ना देने की वजह से हमारी जिंदगियों में मुश्किलात, परेशानियां और रिस्क की तंगी आती है। सदका देने से जिंदगी में खुशियां और सुकून आता है। सदका एक ऐसा जरिया है जिससे अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होती है और हमारी तकदीर बदल जाती है। एक वाकया सुने। एक गरीब शख्स था जिसकी जिंदगी में काफी मुश्किलात आई। वह हमेशा यह सोचता कि कैसे अपने हालात बदल सकता है। फिर एक एक दिन इसने फैसला किया कि वह अल्लाह की रजा के लिए सदका देगा। इसने एक छोटे बच्चे को रोटी देकर अपनी मदद की। इस एक अमर के बाद इसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि इसके हालात बेहतर हो गए। इसका रिस्क बढ़ गया और खुशहाल हो गया। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि सदका देने से अल्लाह की बरकत नाजिल होती है और तकदीर बदल जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि वह 3 सदके जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सिर्फ 2 सदके भी देना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी में नाजिल होती है। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमा की रोशनी में सदके के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको यह समझ आ सके कि सदका क्या है, क्यों दिया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमा के मुताबिक सदका न सिर्फ माली तौर पर मदद देने का अमल है, बल्कि यह एक वसी और जामिया अमल है जिसमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रजा को हासिल करना मकसद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सदका करने से न सिर्फ हमारे जिंदगी से मुसीबतें और बीमारियों का खात्मा होता है, बल्कि यह हमारे रिस्क और दौलत में भी बरकत लाता है। मुख्तलिफ किस्म की बलाएं जो इंसान पर आती हैं, जैसे बीमारियां, हादसात या रिज़्क की तंगी, सदके से दूर हो जाती हैं। सदके के फवाइद माल खर्च करना शामिल नहीं है, बल्कि बहुत से और तरीके भी हैं जिनसे आप सदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो यह भी सदका है। पानी पिलाना, किसी की मदद करना, दो लोगों के दरमियान सुलह करवाना, किसी को अच्छी बात बताना, रास्ते से रुकावटें हटाना, बीमार की इयादत करना और अपने वाले जन के साथ वक्त गुजारना, यह सब सदका है। यहां तक कि किसी के काम में शरीक होना, मुस्कुराकर किसी को देखना और सब्र करना भी सदका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा सदका अफजल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वह है जो इंसान अपनी हालत में तंदुरुस्त हो, जबकि इसके पास दौलत की कमी हो और वह ऐशो इस्त की ख्वाहिश रखता हो और मोहताज का खौफ भी हो। यह बात हमें यह सिखाती है कि सदका देने का सबसे बेहतर वक्त वह है जब हमें खुद माली मुश्किलात का सामना हो और फिर हम दूसर की मदद के लिए दिल से तैयार हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वह है जो इंसान अपनी कमाई में से दूसरों को दे, और सबसे बेहतरीन सदका वह है जो इंसान अपनी जुबान से दे, जिसके जरिए वह दूसरों की मदद करे, गम बांटे, अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाए। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वह है जो आप अपने रिश्तेदारों को दें,
क्योंकि रिश्तेदारी में सदका देना ना सिर्फ उनके लिए फायदामंद होता है बल्कि आपकी अपनी जिंदगी में भी बरकत लाता है। इमाम जाफर सादिक अलसलाम का कहना है कि सबसे बेहतरीन सदका वह है जो प्यासे दिल को ठंडा करने के लिए पानी पिलाने से किया जाए। यानी सदका देने के बहुत से तरीके हैं और हर तरीका एक नेक अमल शामिल होता है। हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान कमजोर की मदद करे, क्योंकि कमजोर की मदद करना इंसान के दिल में मोहब्बत और इखलास पैदा करता है। आखिरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदका नहीं देता वह कभी भी अपनी जिंदगी में खुशी और आज़ादी नहीं पा सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद और बरकत इसी वक्त इंसान के साथ होती है जब वह दूसरों की मदद करता है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको 3 सदकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के मामूला में शामिल करके देखें। इन सदकों को देने के 7 दिन के अंदर आप अपनी आंखों से इनके करिश्मे और मोजत देखेंगे। जो शख्स इनमें से 2 सदकों को भी जारी रखता है, इसकी जिंदगी में रिस्क और दौलत की कभी कमी नहीं होती। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाई जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय या बकरी को खाना या पानी देना। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप यह सदका किसी ऐसे जानवर को दें जो आपकी मिल्कियत में ना हो। दूसरा सदका है जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना और रिस्क की मुश्किलात से छुटकारा पाने का जरिया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियां पैदा करता है और आपकी जिंदगी में रिस्क की कमी नहीं रहती। इस अमल को आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की बारिश हो और पैसा दौलत बारिश की तरह बहे, तो इस सदके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तीसरा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अल ने फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, क्योंकि इसका अल्लाह पर कामिल तवक्क होता है। अगर आपका रिस्क में कमी आ रही है या आपको गुर्बत का सामना है तो आप परिंदों को पानी या दाना देना शुरू कर दें। अगर आप इस सदके को जारी रखते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क और दौलत के दरवाजे खोल देगा। एक बहुत मशहूर वाक़या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का है, जो एक बहुत बड़े हाकिम और आदिल खलीफा गुजरे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अल के दौरे हुकूमत में एक शख्स ने आकर अपनी गुर्बत और तंगदस्ती का जिक्र किया। इस शख्स ने हजरत उमर से कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे अहलो अयाल भूखे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अल ने इसकी बातें सुनकर इसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, लेकिन एक काम करो, तुम्हें सदका देना शुरू करना होगा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा। इस शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हिदायत के मुताबिक सदका देना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद वह शख्स दोबारा हजरत उमर के पास आया और कहा, मेरे हालात में बहुत बेहतरी आई है और रिज़्क में इतनी कसादगी हो गई है कि अब अपनी जरूरियत पूरी कर रहा हूं। हजरत उमर ने फरमाया, यह अल्लाह की मदद है। जब तुमने अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखा है और सदका दिया तो अल्लाह ने तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दिया। यह वाकया इस बात को साबित करता है कि सदका देना ना सिर्फ माल और दौलत में इजाफा का सबब बनता है, बल्कि इंसान की जिंदगी में रूहानी सकून और फलाह भी लाता है। जो शख्स अपनी इस्तिता के मुताबिक सदका देता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क में इतनी बरकत देता है कि इसकी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। नाजरीन, इन 3 सदकों में से आप 2 या 1 सदका इख्तियार करें और इसे अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला की रहमत से आपके रिज़्क और दौलत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में रिस्क की कमी कभी भी नहीं आएगी इंशा अल्लाह। नाजरीन, अगर आपको